हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। दो चार प्रश्न हैं जो रेगुलर आपके द्वारा जो हैं पूछे जा रहे हैं कि सर हम लोग जो हैं क्वेश्चन को उतार के आंसर देंगे कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सर कौन से कलर के पेन जो है यूज़ करेंगे, ब्लैक करेंगे, ब्लू करेंगे, रेड करेंगे या ग्रीन करेंगे। फिर प्रश्न कि फिगर जो बनाएंगे हम लोग, जैसे कि किन्हीं का जो है केमिस्ट्री में फिगर बनाना होता है, तो किन्हीं का जो है भूगोल ज्योग्राफी में जो है मानचित्र बनाना होता है, वो किस से बनाएंगे, कलम से या पेंसिल से बनाएंगे। फिर एक प्रश्न है कि सर क्या क्या जो है एग्ज़ाम में लेकर जाएं जिससे किसी भी प्रकार का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हो। घड़ी पहनकर हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस पर भी जो है बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का जो है हम लोग बारी बारी से आपको जवाब देंगे। तो पहला हम यही से शुरुआत करते हैं कि हम लोगों को जो है घड़ी पहनकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास एक नॉर्मल वॉच हो, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हैं, ये तो सख्त मना है। नॉर्मल वॉच हो जो कांटा वाला होता है, जो जैसे दीवाल घड़ी की तरह जो होता है ना, कांटा लगा हुआ रहता है, वो वाला आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घड़ी ले जैसे हमारा फ़ायदा नहीं बुझा रहा है, काहे कि घड़ी जो है ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एकदम सामने आपका जो है बड़ा सा एक घड़ी टंगा होगा जिसमें टाइम शो करते रहेगा। तो घड़ी हम कहेंगे कि मत लेके जाइएगा, काहे कि खुलवा देगा तो फिर रखे के वो झंझट, तो नहीं लेके जाइएगा तो ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न, काहे कि एग्ज़ाम हॉल में घड़ी रहता है। दूसरा प्रश्न कि फिगर जो है किससे बनाएं। देखिए फिगर जो है हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए। जैसे चित्र जो है पेंसिल से, अब कहेंगे काहे सर पेंसिल से बनाना चाहिए। पेंसिल से जब आप बनाएंगे तो आप जो है ना उसको गलत कहीं फिगर बनाने में, रियल बात है हमने के तो एकदम बड़का पेंटर नहीं है कि आप जो है एक के बार में सही फिगर बना देंगे। तो पेंसिल से जब बनाएंगे तो उसको मिटार के सुधार सकते हैं। सपोज डैट आपने कलम से फिगर बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आप उसको तो मिटा नहीं सकते हैं, फिर उसको काटना पड़ेगा, आपका कॉपी खराब होगा, फिर नंबर आपका कटेगा, है कि नहीं। इसीलिए फिगर जो है हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो उसमें जो डिनोट किया जाता है, डिनोट मतलब समझें, जैसे भारत के मानचित्र बना रहे हैं, उसमें कहेगा कि दिल्ली कहाँ है, तो वो जो है आप कलम से लिख सकते हैं। लेकिन फिगर जो है ना आप पेंसिल से ही बनाइए। डिनोट कलम से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। पहला हमने बताया कि आपको घड़ी नहीं लेके जाना चाहिए, काहे कि सख्त मना है, और लेकर भी अगर जाने का शौक़ है तो वो जो है ना कांटा वाला घड़ी लेके जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि फिगर जो है हमेशा आप पेंसिल से बनाइए, जिससे जो है आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कि कौन से पेन कलर का जो है हम लोग इस्तेमाल करें। तो जब आपको जो है ना सेंटअप एग्ज़ाम में मिला होगा जो पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें सख्त लिखा हुआ है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ब्लू और काला पेन के अलावा कौनों कलर के जो है पेन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर OMR शीट जो है हम लोग जेल पेन से भर सकते हैं कि नहीं। नहीं भरिएगा, काहे कि पेपर में एक दिन आयल था कि अगर आप OMR शीट जेल पेन से भरते हैं तो वो जो है चेक नहीं होगा आपका। अभी जेल पेन और बॉल पेन क्या होता है, तो जेल पेन जो 3 रुपये का कलम हम लोग खरीदते हैं, जिसका इंक ख़त्म हो जाने के बाद उसको फेंक देते हैं, लिखो फेंको जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं। बॉल पेन का होता है, तो बॉल पेन जिसको इंक ख़त्म हो जाता है, फिर 2-3 रुपये के इंक कीन के उसमें डाल सकते हैं, उसको बॉल पेन कहते हैं, ठीक है। एगो बड़ी बढ़िया कमेंट कैले था कि जेकर नोकिया में गोली लगल रहता है ओकरा बॉल पेन कहते हैं। आज तरह के
सब के नोकिया में गोली लगल रहता है, ठीक है ना। तो जेल पेन और बॉल पेन में अंतर ये है कि जेल पेन जो है लिखो फेंको होता है, जिसे एक बार यूज़ किए उसको ख़त्म कर दे, इंक नहीं डाल सकते हैं। बॉल पेन में जो है इंक ख़त्म हो जाए तो इंक जो है दोबारा उसमें आप डाल सकते हैं, उसी को बॉल पेन कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉल पेन का इस्तेमाल करना है और ब्लैक या ब्लू ये दोनों में से कोनो एगो के इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों का एक और डाउट कि सर हम किसी टॉपिक को जो है हाईलाइट ब्लैक से कर सकते हैं और ब्लू से जो है उसका आंसर लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर आपका मन है सजा सजा के लिखेला तो आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लू एक बार पेन उठाइएगा, एक बार ब्लैक उठाइएगा, लिखिएगा, आपका स्पीड कम होगा। उसके बाद कहीं गलती से भी ब्लू एथी ब्लैक के अंडरलाइन करे के जगह ब्लू का भी लिख दीजिएगा, कभी ब्लैक से लिख दीजिएगा, तो कॉपी जो है ख़राब हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि कोनो एगो कलर का पेन इस्तेमाल कीजिए, या तो ब्लैक का कर रहे हैं तो पूरा एग्ज़ाम ब्लैक से ही कीजिए, या तो ब्लू का आप कर रहे हैं तो पूरा जो है एग्ज़ाम आप ब्लू से ही कीजिए, ठीक है ना। इसका भी हमने आंसर दे दिया, कोनो एगो कलर के पेन का यूज़ कीजिए, ठीक है। अब जो है क्या क्या लेकर जाना होता है, तो आप सिंपल सी भाषा में हम आपको कहें तो वहाँ पे जो है एगो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, जिसमें स्केल होते हैं, रबर होते हैं, कटर होते हैं, पेंसिल होते हैं, कलम होते हैं, ये पूरा उसमें जो है एडजस्ट हो जाते हैं, वो एक लेकर जा सकते हैं। अगर वो आप नहीं लेकर जाते हैं, काहे कि अगर एक लेकिन शौकिया हो गया है, 2-3 गो चीज़ आपके पास रहना चाहिए, कलम, उसके बाद पेंसिल, एक स्केल रहना चाहिए, एक रबर रहना चाहिए, ये 4 गो चीज़ रहना चाहिए। कलम हमेशा जो है पुराना यूज कीजिए। पुराना कहे का मतलब कि आज जो है आप खरीद लीजिए, काहे कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, आज आप खरीद लीजिए, उससे जो है 2-4 दिन लिखिए, काहे कि नया जब कलम आप लेके जाएंगे तो वो जो है लिखे में कितना दिक्कत होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। वो स्पीड चलबे नहीं करता है, पुराना कलम का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम आज है तो आज नया नया कलम किन के ले जाएगा सब, यहाँ पे दिक्कत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगेगा तो मानिएगा, वरना मत मानिएगा। तो क्या क्या लेके जाएं तो वो आप समझ गए ना, वो एक पेंसिल और एक कलम और एक स्केल और एक रबर, ये 4 चीज़ें जो हैं कंपलसरी है, पैकेट में डालिए और लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। पानी का बोतल आपको ले जाने नहीं देगा। एगो रुमाल ले लीजिएगा मुँह नाक, जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में गइला के बाद पसीना आदमी के छूटे लगता है डर के कारण, तो वो ले लीजिएगा, काम आपका आएगा, ठीक है ना। अब जो है मेन टॉपिक्स पे आते हैं कि सर हम लोग जो हैं किसी भी प्रश्न का आंसर जब लिखते हैं तो क्या वो प्रश्न को पूरा उतारना होता है या डायरेक्टली जो है हम लोग आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है सजेशन सुनिएगा, उसके बाद अपना जो है राय दीजिएगा। देखिए, हमने जो है हिंदी के खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ब कहे का मतलब सेक्शन बी, और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे के मतलब कि ये जो है आपको ऑप्शन वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। पहला नंबर में हिंदी में लिखल रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। मान के चलिए 4 गो ऑप्शन दिले हैं, 5 गो ऐसे रहेगा आपके एग्जाम में, 1 गो शराबबंदी, भ्रष्टाचार, दहेज उन्मूलन, मोबाइल और इंटरनेट। ऐसे कैसे लिखना है हिंदी में, किस किस टॉपिक पे लिखना है पहला ही हम बता दिए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये सिर्फ बताने वाले हैं कि इसको कैसे हमको लिखना है, जैसे कि प्रश्न को उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। तो समझिएगा, जैसे मान के चलिए हमको इसको बनाना है, लड़के लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हेकरो उतारते हैं, हेकरो जैसे लिखेंगे प्रश्न, आप प्रश्न में जो है 1 नंबर देंगे और 1 नंबर में जो है हई वाला फिर उतारेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अच्छा बताइए, उतारे से फ़ायदा आपको, ढेर लोग कहेंगे कि सर उतारेंगे तब पेज भर जाएगा। पेज भरेगा ठीक है दोस्त, लेकिन जो टीचर कॉपी चेक करेगा ना, नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो आपके बारे में यही सोचेगा
कि इसको कुछ आता नहीं है, किसी दूसरे में से जो है वो जैसे उतर ले था जैसे ही ई उतार दे ले है। तो हम लोग जो हैं लिखते कैसे हैं, तो ई मान के चले ई कोनो कोनो लेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो है जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो खंड ब, इंग्लिश में है तो सेक्शन बी लिखल रहता है। हाँ, ई जो है यहाँ ऐसे लिख के अंडरलाइन आप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दीजिए और प्रश्न नंबर 1 के जो है कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, मान के चलिए कि हम तीसरा बना रहे हैं दहेज उन्मूलन, तो यहीं पे जो है ना ब्रैकेट में जो है तीसरा नंबर डालिए। ठीक है, हो गया तीसरा नंबर, और यह हो गया। अब नीचे वाला लाइन में जो है उत्तर लिखिए और उत्तर लिखना जो है डैश दे के शुरू कीजिए। ई नहीं, गलती मत कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ई में पूरा उतारेंगे और उसके बाद उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट जो टीचर चेक करते हैं ना उन पे वो लोग जो है आपके बारे में गलत राय सलाह ले लेते हैं और आपके नंबर जो है यहाँ से कट भी सकते हैं। हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये गलत प्रोसेस है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो आपका समय बर्बाद होगा, है कि नहीं। जितना देर हम इसको उतारने में लगाएंगे यहाँ पे उतना देर में तो हम एक लाइन उत्तर लिखेंगे कि नहीं। तो इसीलिए इसको उतारिए मत, सिर्फ प्रश्न नंबर दीजिए। आप उतार के क्या करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि हम ये प्रश्न बनाए हैं, उसके पास ऑलरेडी प्रश्न होता है तभी तो आपको प्रश्न दे रहा है ना एग्जाम में। तो चेक करने वाले के पास जो है ऑलरेडी प्रश्न होता है, तो प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर कौन है और कौन का किसका है। तो प्रश्न नंबर 1 था और 1 का हमने तीसरा बना रहे हैं, तो तीसरा यहाँ पे लिखेंगे। नीचे से जो है ये वाला लाइन पूरा छोड़ देंगे, खाली इसमें कुछ नहीं करेंगे और नीचे वाले लाइन से जो है उत्तर लिखना शुरू करेंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर सपोज डैट हम दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, तो ई बन गया। अब दूसरा पेज में जो है जैसे ई जहाँ ख़त्म हुआ एक लाइन फिर छोड़ दीजिए और फिर लिखिए प्रश्न नंबर कितना है, तो प्रश्न नंबर 2 है, तो प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की व्याख्या कीजिए। अब इसको फिर जो है उतारने मत लगना है, ठीक है ना सर। इसको जब प्रश्न नंबर हम 2 लिख दिए तो उसको पता चल गया कि तू ये वाला बना रहा है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन दिले है, 2 नंबर दिले है, 3 नंबर दिले है, 4 नंबर। आप इसमें से अगर 1 नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 नंबर बना रहे हैं तो ब्रैकेट में जो है 4 नंबर लिख दीजिए, है कि नहीं। हो गया, और उसके नीचे से जो है आंसर लिखना जो है स्टार्ट कीजिए। प्रश्न उतारना नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर के पास जो कॉपी चेक करते हैं या जो एग्ज़ाम लेते हैं उनके पास ऑलरेडी होते हैं। ये बात ख्याल रखिएगा, यही हम आपको बताना चाहते थे। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि देखिए कभी कभी जो है यहाँ पे लिखल रहता है क ख ग घ, कभी कभी यहाँ पे A B C D लिखल रहता है। अगर रोमन में 1 2 है तो रोमन में 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, क ख ग घ है तो क ख ग घ लिखेंगे, ABCD लिखल है तो ABCD लिखेंगे, छोटका ABCD है तो छोटके लिखेंगे, बड़का ABCD है तो बड़के लिखेंगे, ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो गई होगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। और भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका जो है सॉल्यूशन करने का जो है हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है आप तैयारी करते रहिए, समय कम है, 2 दिन आपके एग्ज़ाम में है। आप जो है अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, आज और कल जो है मन से पढ़िए, परसों 31 तारीख को आराम से नींद लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए, लिखिए धड़ाधड़ और एग्ज़ाम के पेपर को फाड़ के आइए, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।